आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा और मैं आपके साथ हाजिर हूं जागृति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और एक एक कर सभी जिलों के विकास का सर्वांगीण प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों अरबों के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं और प्रदेश सरकार की योजनाओं से कोई भी शख्स अछूता न रहे और प्रगति की ओर बढ़ता रहे। हरियाणा इसके लिए कई सारी परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं। तो प्रगति की ओर बढ़ता रहे हरियाणा, इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर सिरसा जिले में पहुंचे। बुधवार को CDLU में सिरसा जिला की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और जिले को 368 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। सिरसा को मिली मनोहर सौगात, अरबों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। बिना भेदभाव हो रहा प्रदेश का विकास, प्रगति की ओर बढ़े हरियाणा, यही है सीएम मनोहर का निरंतर प्रयास। हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में सीएम मनोहर बुधवार को CDLU में सिरसा जिले की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, सांसद सुनीता दुग्गल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर ने 368 करोड़ रुपए की लागत की 38 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकास को और गति मिले, इसके लिए सरकार ने ग्राम दर्शन व नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं, जिन पर कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित किसी भी विकास कार्य की डिमांड भेज सकते हैं। जो भी कार्य फिजिबल होंगे उन्हें प्राथमिकता के तौर पर करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा में जल्द ही मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए डिपार्टमेंट को जमीन हैंडओवर की जा चुकी है। 988 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जिले और आसपास के क्षेत्र वासियों को लाभ मिलेगा। आज कुल मिलाकर के 38 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके अंदर 14 इनाग्रेशन हुए हैं और 24 उसमें शिलान्यास हैं। ऐसा कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया है, ये सिरसा जिले की जनता को समर्पित किया है। हमने इलेक्शन कमीशन को कह दिया है, अभी बात वर्बली हुई है लेकिन अपनी तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण के अभी थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि वार्डबंदी और रिजर्वेशन का जो प्रकार होता है वो अभी स्टार्ट होना है, लेकिन शहरों का जो नगर पालिकाएँ हैं 54 हैं या कहीं 2-3 ऐसी भी हैं जिनका डिलिमिटेशन दोबारा करना पड़ेगा, जिसमें एरिया जो उसका बढ़ाया गया है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो पहले चरण में जो चुनाव नगर पालिकाओं के होंगे उसमें डबवाली, रानिया और एलनाबाद, ये 3 तो पहले चरण में हो जाएंगे, लेकिन 2 ऐसी हैं, एक कालांवाली और सिरसा नगर परिषद, कालांवाली नगर पालिका, इनका क्योंकि एरिया बढ़ाया गया है, उसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के भी उन्होंने जो हमको बताया लगभग 2 महीने उनको लगेंगे सारी फाइल की प्रोसेस को पूरा करने में, तो 2 महीने में हो जाएगा। लेकिन बाकी नगर पालिकाएं मुझे लगता है कि जून में ही कभी ना कभी तिथि उसकी चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है। मेडिकल कॉलेज के लिए हमने घोषणा कर दी है और एक प्रकार से उसका फाइल वर्क पूरा हो गया, जमीन भी हैंडओवर हो गई है ना, DPR या से बन चुका है, 988 करोड़ रुपए का फाइल में है। जैसे ही मानो मैं पहुंचूंगा तो MER डिपार्टमेंट जो है मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सिरसा जिले के CDLU में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने 38 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो वही सीएम ने यह भी साफ किया कि प्रदेश के विकास के लिए सरकार पर बजट की कोई कमी नहीं है। वहीं जब मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछा तो सीएम ने कहा कि प्रदेश में पिछले 7.5 साल में बिना किसी भेदभाव
समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सरकार ने विकास के पथ पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए ग्राम और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं, जिन पर पिछले 3 महीने से नागरिक अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की डिमांड भेज रहे हैं। साथ ही सीएम मनोहर ने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय उत्थान योजना के तहत प्रदेश में अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 2.5 लाख पात्र परिवारों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि मेलों में 88,000 लोग आए, जिनमें से 40,000 से अधिक परिवारों ने सरकार की योजनाओं के तहत आवेदन दिए और विभागों ने स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 22,000 से अधिक परिवारों को बैंकों की ओर से लोन की मंजूरी मिल चुकी है और अधिकतर के खातों में राशि भी ट्रांसफर की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य 1 लाख गरीब परिवारों को विभिन्न माध्यमों से आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। 7.5 साल पहले हमने एक बात कही थी कि बिना भेदभाव के हम सारा काम करेंगे और हम तो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चीज़ें डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आए उसकी फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं, बल्कि अब तो हमने डिमांड्स को भेजने का काम जनता के जिम्मे भी लगा दिया। पहले तो जनप्रतिनिधि देते थे, कल ही हमने बताया कि हमारा एक ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं। हर एक ग्राम की कोई भी नागरिक अपनी जो मांग है, डिमांड है, वो भेज सकता है। शहर में कोई भी नागरिक अपने वार्ड के, अपने शहर की समस्या यानी डिमांड को भेज सकता है। उसको फिर हम एक प्रकार से सारे को उसका कराते हैं, फिजिबिलिटी कराते हैं और उसके हिसाब से उसको करते भी हैं। ये पिछले 3 महीने से अब गाँव के लोग, शहर के लोग अपने अपने डिमांड अपने आप भेज रहे हैं। वहाँ का जनप्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड कर देता है। हाँ, कोई चीज़ अगर फिजिबल नहीं होगा तो डिपार्टमेंट उसको छोड़ेगा, भी फिजिबल नहीं है, अन्य सब काम होंगे। हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। सिरसा जिले में भी जैसे बाकी जिलों में काम हो रहा, मैं समझता हूँ आज भी उससे कम नहीं हो रहा। लेकिन अब अगली रैली कोई भी आएगी, यहाँ के डिमांड को उसमें घोषणा करेंगे। अंत्योदय देखिए, उसमें लगभग वैसे तो हमने 2.5 लाख लोगों को वहाँ बुलाया था, 88,000 लोग वहाँ आए। उसमें से 40,000 से ऊपर लोगों की जो योजनाएं जो उन्होंने स्वीकार की और जो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है, और बैंकों ने भी उसमें से 22,000 का एक सहमति दे दी है, सैद्धांतिक सहमति। काफ़ी लोगों को पैसा चला भी गया है। हम भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो उनका ऋण होता है उसको दे के आते हैं, बांट के आते हैं। हमारा टारगेट है कि इस योजना में 1 लाख लोगों को, 1 लाख परिवारों को हम उसमें लोन दिलाकर सब्सिडी, ग्रांट जो देना होगा उनकी स्किलिंग कराएंगे, ताकि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी अपने लेवल को ऊपर उठाएं। उनका रोजगार 1 लाख रुपए से नीचे की इनकम के परिवार हैं सारे, कैसे इनको 1,80,000 तक लाएं ताकि बीपीएल से भी ऊपर उठ जाएं। बीपीएल से ऊपर उठाना ये हमारा उद्देश्य है। यानी इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बीपीएल को कम कर रहे हैं, बीपीएल का लेवल उठा रहे हैं। पहले बीपीएल की इनकम होती थी 1,20,000 रुपये वार्षिक, हमने आकर के 1,80,000 कर दी है, यानी 1.5 गुना इनकम बढ़ा दी है, ताकि उसके 1,80 तक के भी लोग हैं वो बीपीएल में आ जाएं। इनकी सहायता करके इनको आगे बढ़ाया जाए, इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। तो जाहिर तौर पर सीएम मनोहर लाल ने मंशा साफ करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का प्रमुख उद्देश्य गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारना है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीईटी परीक्षा और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि शहरी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीईटी परीक्षा को लेकर शेड्यूल तैयार किया जा चुका है और इसकी पॉलिसी भी बनाई जा रही है। जून के अंतिम या जुलाई प्रथम सप्ताह में सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चुनाव के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड बंदी और आरक्षण की प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगेगा। शहरी नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द होंगे। सिरसा जिले में नगर परिषद डबवाली, नगर पालिका रानिया और एलनाबाद के चुनाव पहले चरण में किए जाएंगे और नगर परिषद सिरसा और नगर पालिका कालांवाली का एरिया बढ़ाया गया है, इसलिए इसमें कुछ और समय लगेगा। उसका एक टाइम टेबल बन चुका है
और सीईटी का जो पॉलिसी है वो भी डिक्लेयर हो गई है। केवल ग्रुप सी में कुछ नौकरियों की कंडीशन डिपार्टमेंट्स ने बदलनी है, क्योंकि हमने सीईटी +2 करके जो विद्यार्थी आएंगे उन्हीं का एग्ज़ाम लेना है। डिपार्टमेंट्स में कईयों में ग्रुप सी की भी 10वीं की एक कंडीशन रखी हुई है। हमने उनको भी कहा है कि आप +2 करिए, ताकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और डिपार्टमेंट उनकी रिक्वेशन में कोई समस्या ना पड़े। अगर मान लो वो कठिनाई आएगी तो हो सकता है कि 1000-1500 सीटें ऐसी रह जाएँ जो अभी +2 नहीं उन्होंने की है, वो अगले उसमें कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 10 दिन के अंदर अगर डिपार्टमेंट उसको कर देते हो वो 1500 भी जुड़ जाएंगे। तो ऐसी ये सब अगला जून का अंतिम सप्ताह अथवा जुलाई का प्रथम सप्ताह इसमें सीईटी का एग्जाम हो जाएगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री मनोहर प्रदेश के विकास के लिए अथक और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम राज्य में फैले नशे की समस्या को लेकर भी बेहद गंभीर है। नशे की समस्या पर सीएम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सख्त है और नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान भी चला रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य में फैले नशे की समस्या को लेकर भी बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे की समस्या को लेकर गंभीर है। सरकार ने एंटी नारकोटिक सेल बनाया है। इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने प्रदेश भर में आगामी 3 महीने में एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत जिला, उपमंडल और ग्राम स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नशे पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से सख्त है और नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। करोड़ों रुपयों की नशे की सामग्री को जब्त करके नष्ट किया गया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने आगे कहा कि नशा एक ऐसा विषय है जो जनता के सहयोग के बिना रोक पाना संभव नहीं है। हम बहुत गंभीर है इस विषय पर। हमने एंटी नारकोटिक्स अपना एक सेल भी बनाया है और ये जो शराबबंदी का, नशाबंदी के नाते से भी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। पिछले दिनों में एक बड़ी संस्था हमारे पास आई कि सरकार का सहयोग हमको चाहिए। उन्होंने जो मांगा हमने दिया है स्कूलों में, कॉलेजेस में। और जो हमारा एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो है उन्होंने भी पूरा हरियाणा का एक चार्ट बना लिया अपना कि अगले 3 महीने में अभियान भी चलाएंगे, जिसमें गांव-गांव में लोकल कमेटीज़ बनाएंगे, विलेज लेवल कमेटीज़ बनाएंगे, यानी सब डिवीज़न लेवल पर बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएंगे। उसमें एक जागरण का काम हमको करना है। जहां तक अभी चलने वाला जो नशे का काम है उसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो सप्लायर्स का आता है। सप्लाई चेन को रोकने के लिए हमारे जो पुलिस है वो पूरा छापा भी मार रही है और बहुत से केसेस हमने किए हैं, बहुत सा सामान पकड़ा भी है। यानी करोड़ों की राशि का ये जो नशीली वस्तुएं, दवाएं ये हमने पकड़ी हैं, पकड़ के उनको डिस्ट्रॉय किया, उनके खिलाफ केस किए हैं। तो सख्ती पूरी की हुई है, लेकिन जनता का सहयोग इसमें चाहिए। जनता के सहयोग के बिना ये विषय ऐसा कि रोकने वाला नहीं। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए मनोहर सरकार ने हरियाणा के कई जिलों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।